कभी कभी ऐसा होता है ना कि सीने में जलन या खट्टी डकार से पूरा दिन ही खराब हो जाता है। अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो वो अकेले नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन दवा की, रेबिप्राज़ोल सोडियम। ये इन सारी दिक्कतों से छुटकारा दिलाने में काफी मदद करती है। तो चलिए इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, सीने में जलन को ना बस एक छोटी मोटी प्रॉब्लम समझकर इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये काफी तकलीफदेह हो सकती है। मतलब खाना पीना तो दूर की बात है, कभी कभी तो सोना तक मुश्किल हो जाता है। और वो जो तेज जलन वाली फीलिंग होती है ना, उफ, कोई भी उसे दोबारा महसूस नहीं करना चाहेगा, राइट? तो सवाल ये है कि आखिर ये रेबिप्राज़ोल है क्या चीज़? देखिए, सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक दवा है जो आपको टैबलेट, कैप्सूल और हाँ, इंजेक्शन के फॉर्म में भी मिल जाएगी। और ये दवाओं के एक बड़े ही स्पेशल ग्रुप का हिस्सा है। एक ऐसा ग्रुप जो सीधा हमारे पेट में बनने वाले एसिड पर अटैक करता है। तो मेडिकली रेबिप्राज़ोल को प्रोटॉन पंप इनहिबिटर या शॉर्ट में कहें तो पीपीआई कहते हैं। अब ये नाम सुनने में थोड़ा भारी भरकम और टेक्निकल लग रहा है ना, पर चलिए इसको एकदम आसान बना देते हैं। सोचिए कि हमारे पेट में ना एसिड बनाने वाले छोटे छोटे पंप लगे हुए हैं जो लगातार अपना काम करते रहते हैं। तो रेबिप्राज़ोल क्या करता है, ये उन पंप्स को बंद करने वाले एक स्विच की तरह काम करता है। स्विच ऑफ तो एसिड का बनना भी कम। ओके, तो अब हम ये तो समझ गए कि रेबिप्राज़ोल क्या है, पर अगला सवाल ये है कि डॉक्टर्स इसे कब और क्यों लेने की सलाह देते हैं। क्या ये सिर्फ गैस के लिए है? नहीं, इसका काम सिर्फ गैस कम करने तक ही सीमित नहीं है, ये और भी कई बड़ी प्रॉब्लम्स में काम आती है। इसका सबसे कॉमन यूज तो है बहुत ज़्यादा एसिडिटी, गैस और सीने में जलन को कंट्रोल करना। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ये दवा पेट और रातों में होने वाले छालों को भी ठीक करने में मदद करती है, जिन्हें हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। इसके अलावा एक कंडीशन होती है GERD। इसमें क्या होता है कि पेट का एसिड ना ऊपर खाने की नली में आने लगता है। रेबिप्राज़ोल उसके इलाज में भी बहुत इफेक्टिव है। और हाँ, कई बार डॉक्टर्स इसे एंटीबायोटिक्स के साथ भी देते हैं ताकि पेट पर उन दवाओं का कोई साइड इफेक्ट ना हो। अच्छा, एक मजेदार बात, अगर कोई केमिस्ट की दुकान पर रेबिप्राज़ोल सोडियम ढूंढने जाए तो शायद ही मिले। क्यों? क्योंकि ये इसका जेनेरिक नाम है। मार्केट में ये अलग अलग ब्रांड नेम से मिलती है, जैसे कि रैबिल्ट, रैबिसिप, एसिरा और भी बहुत सारे। इसको ऐसे समझिए, जैसे बिस्किट बनाने की रेसिपी तो एक ही है, पर कंपनियां अलग अलग हैं, पैकेट अलग अलग हैं। बस वही बात है, नाम अलग हो सकते हैं पर अंदर की दवा वो एक ही है। कभी सोचा है कि एक छोटी सी गोली पेट में जाकर एसिड के लेवल को कंट्रोल कैसे कर लेती है? सुनने में तो किसी जादू जैसा लगता है ना? तो चलिए आज इस जादू के पीछे की साइंस को समझते हैं। बहुत सिंपल है। तो जैसा हमने पहले बात की थी, हमारे पेट में एसिड बनाने वाले लाखों छोटे छोटे पंप होते हैं। अब रेबिप्राज़ोल क्या करता है, ये सीधा जाकर इन पंपों पर ताला लगा देता है। और सुनिए, ये कोई मामूली ताला नहीं है, ये एक तरह का हाई सिक्योरिटी लॉक है। जब ये सारे एसिड बनाने वाले पंप लॉक हो जाते हैं तो जाहिर है एसिड का प्रोडक्शन भी बंद हो जाता है, और बस इसी से वो जलन और बेचैनी से राहत मिलती है। चलो, ये तो समझ आ गया कि रेबिप्राज़ोल काम कैसे करता है, लेकिन जैसा हर दवा के साथ होता है, इसके भी कुछ ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मेरा मतलब है इसके साइड इफ़ेक्ट्स और इसकी सही डोज क्या होनी चाहिए। सबसे अच्छी बात तो यह है कि ज़्यादातर लोगों को कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स होते ही नहीं हैं। हाँ, ये हो सकता है कि शुरुआत में कुछ लोगों को थोड़ा जी मिचलाए, पेट में हल्का दर्द हो या फिर भूख थोड़ी कम लगे, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। आमतौर पर जैसे जैसे शरीर को दवा की आदत पड़ती है, ये सब लक्षण कुछ ही दिनों में अपने आप चले जाते हैं। और अब सबसे सबसे ज़रूरी बात, डोज। इस दवा की कितनी डोज लेनी है, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ही कर सकते हैं। प्लीज़ कभी भी किसी और की सलाह पर या गूगल करके खुद से इसकी डोज तय मत कीजिएगा। हर मरीज की उम्र, मेडिकल कंडीशन और प्रॉब्लम कितनी गंभीर है, उस हिसाब से सही डोज तय की जाती है। बस एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि GERD के मरीजों को अक्सर डॉक्टर दिन में 2 बार 20 मिलीग्राम की डोज देते हैं। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, कोई रूल नहीं है। सही डोज के लिए हमेशा हमेशा अपने डॉक्टर से ही बात करें। ओके, तो साइड इफ़ेक्ट्स और डोज की बात हो गई। अब आखिर में कुछ बहुत ही ज़रूरी सावधानियों पर भी नज़र डाल लेते हैं ताकि इस दवा का इस्तेमाल पूरी तरह से सेफ रहे। ये कुछ बातें हैं जिन्हें एकदम गांठ बांध लेना चाहिए। पहली बात, इसे कभी भी शराब के साथ नहीं लेना है।
दूसरी, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं तो डॉक्टर से पूछे बिना इससे बिल्कुल भी ना लें। तीसरी बात, कुछ लोगों को इसे लेने के बाद थोड़ी सुस्ती या नींद जैसा महसूस हो सकता है, तो ड्राइविंग करते समय खास तौर पर सावधानी बरतें। और हाँ, सबसे ज़रूरी, अगर किसी को पहले से किडनी या लिवर से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर को इस बारे में ज़रूर बताएं। तो ये थी रेबेप्राज़ोल सोडियम की पूरी कहानी, शुरू से आखिर तक। देखिए, अपनी दवा को समझना अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की तरफ पहला कदम होता है। उम्मीद है इस जानकारी से मदद मिलेगी। और अब ये सोचना भी ज़रूरी है कि अगली बार किस आम दवा के बारे में बात की जाए।